ऑपरेशन हीरो 2 का अपडेट ये है कि ग्वादर में अब भी फायरिंग चल रही। ग्वादर में पूरी रात हैवी फायरिंग चलती रही। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में नहीं आया। पता नहीं कितने लड़ाके अब भी वहां मौजूद हैं। पाकिस्तानी आर्मी एक सेंटेंस बोल के कि हमने कंट्रोल कर लिया है, अब चुप बैठ गई और वो बहुत ज्यादा डिटेल्स दे नहीं रही। खबरें ये आ रही हैं कि 200 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये खबर जो है अनकंफर्म्ड है, इस पे कंफर्मेशन नहीं आई। मेरा आपके सामने आने का एक कारण और भी है। वो कारण ये है कि एक लड़की जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसके हाथ में बंदूक थी। बलूच महिला, एक बहुत यंग लड़की। मैं आपको फोटो दिखाता हूं उसकी। ये है वो महिला। क्या एक उम्र होगी इसकी, 22, 21, 20। ये, इसका नाम है हावा बलूच। मजीद ब्रिगेड की और द्रोशुम इसका नाम बोला जा रहा है। इस लड़की के हाथ में आपको बंदूक दिख रही है। ये इस ऑपरेशन हीरो पार्ट 2 में मारी गई है। मैं किसी भी तरीके के फिदायीन हमले को या महिलाओं के फिदायीन बनने को सपोर्ट नहीं, लेकिन बड़ा ही मार्मिक कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानी है। ऐसी कहानी हम सपने में भी नहीं सोच सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानी सुन के। इसकी और फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है हंसते हुए, हाथ में बंदूक लेके। और शायद इस लड़की का भविष्य ज्यादा अच्छा होता है, ये डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, मुझे बड़ी खुशी होती। ये कल मारी गई उसी ऑपरेशन हेरोफ में। अच्छा, ये इसने बहुतों को मारा भी, ऐसा नहीं है, अभी दिखाऊंगा आपको। इसने पाकिस्तानी सैनिकों पर गोली चलाई है, उसके बाद हंसी है ये। किसी की हत्या करके कोई कैसे हंस सकता है? मैं बलूच लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं, लेकिन ये हो क्या रहा है पाकिस्तान, ये देखने की बात है। कोई महिला किसी को मारने के बाद हंसे, ऐसा हो सकता है, कोई आदमी नहीं हंस सकता। लेकिन किसी को मारने का गम होता है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से हंसी, कुछ तो नफरत में। ये भी कारण बताऊंगा कि क्या नफरत थी, इसके दिल में क्या नफरत थी। ये इसकी एक फोटो और है, हंसते हुए फोटोग्राफ्स आई हैं सारी। और हंसते हुए फोटोग्राफ्स क्यों रिलीज की गई हैं, या ये हंसते हुए फोटोग्राफ्स कैसे आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक वीडियो है मेरे पास, आप उस वीडियो को देखिए। ये इसका वीडियो है। इसकी ऑडियो मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि इसमें गोली चलने की आवाज है, वो शायद मैं आपको ना सुनवा पाऊं। आप ये देखिए कि ये आई है बंदूक लेके, गोली चला रही है। और गोली चलाते चलाते इसने क्या किया है, इसने कुछ लोगों को अंदर शायद मारा है, और मारने के बाद आप देख सकते हैं हंस रही है, और ये भी हंस रही है। यहाँ पे गोली चलाई है इसने, फिदायीन हवा बलूच बोला जा रहा है इसको। इस महिला का मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि इस महिला ने जो है बदला लिया। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से इसके पिता जो थे, इसके फादर जो थे, वो भी 2021 में कोहट में मारे गए थे। वो भी बीएलए के मेंबर थे। और ये मरने के बाद इसके 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 भाइयों को और बहनों को परेशान किया गया, ऐसा है पता लग रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि इसकी बहन को उठाया गया, रेप किया गया और मर्डर किया गया। मैं इस कहानी को, ये जो मुझे पता लग रही है, उसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं से मिली है, लेकिन ये बदला लेने आई थी ऐसा पता लग रहा है। इस महिला की कहानी ये है कि ये अपने पिता को इसने मरते हुए देखा, और उसके बाद ये खुद पीएलए शामिल हुई। किस कोई बच्चा अपने पिता को मरते हुए देखे तो उसको लगता है कि यार मैंने अपने पिता को खो दिया, ये गलत जगह है, लेकिन फिर भी ये आ गई। इससे बहुत सारी चीजें पता लगती है। इससे एक चीज ये भी पता लगती है, देखिए ये गोली चला के हंस रही है। पाकिस्तानी सेना ने कुछ टाइम पहले बोला था कि ये सारी लेडीज होती हैं जिनके वीडियो बनाए होते हैं, जिनके एमएमएस बनाए होते हैं, जिनके सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ्स होते हैं, और वो वीडियोस रिलीज करने की धमकी दे करके इनको फिदायीन हमलावर बनाया जाता है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हंसते हुए की फोटोग्राफ सारी रिलीज की गई है। और चल फोटो तो वैसे भी एडोब से भी चेंज हो सकती है, या कभी वो 2 मिनट हंसी पूरे दिन में, वो एक फोटो खींच ली गई, वो अलग चीज। ये वीडियो में गोली मार रही है और उसके बाद वो अ, हंस रही है, ये पोस्ट नहीं दिख रही। इसको धमकी नहीं दी गई है किसी भी तरीके की कि तुम्हारा कोई वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा या कुछ और। ये लेडी अपनी मर्जी से कर रही है। दूसरी चीज कि इसकी, इस लेडी के इस पूरे गेम में एक बात और समझ में आती है, कितनी नफरत है बलूच लोगों को पाकिस्तानियों से। अब ये पाकिस्तानी बोलेंगे कि ये ब्रेन वॉश की जाती है। सर मैं मानता हूं आपकी बात को, ब्रेन वॉश के बिना तो कोई आदमी किसी को नहीं मार सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि ब्रेन वॉश किया गया, कुछ किया गया, मेरा ब्रेन वॉश भी तब किया जा सकता है जब मैं किसी आदमी के खिलाफ हूं। अगर मैं उस आदमी के फेवर में हूं तो मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। मैं आपके टच में आया और आपने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया क्योंकि मैं पहले से आपके खिलाफ था। अगर मैं आपके फेवर में हूं तो मैं आपके खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा, उल्टा उस आदमी को समझा दूंगा कि देखो गलत बोल रहे हो। एक चीज और, पाकिस्तानी सेना पैंट छोड़ के भाग गई थी, मैंने कल दिखाया था आपको। पाकिस्तानी सेना इलाके से निकल गई थी, पाकिस्तान गई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि बीएलए के फाइटर्स के पास कितना टाइम था कि वीडियो बना। बीएलए के फाइटर्स कितने आराम से उन गलियों में ठहर रहे जो कि पाकिस्तानी सेना के कैंटोनमेंट है। ये सेना के कैंटोनमेंट है, ये कैंटोनमेंट मतलब सेना की कैंप है। उसमें कितने आराम से घूम रहे हैं। उन्हें पता है कि पीछे से कोई और पाकिस्तानी सेना आकर के हमला नहीं करने वाली है, हम वीडियो बना सकते हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि बीएलए को पहले से पता था कि यहाँ पे इतने पाकिस्तानी सैनिक हैं और शायद एश्योरेंस मिला हुआ था कि हम हमला वापस नहीं करेंगे, हम भाग जाएंगे अगर कहीं से भी हमला, अगर कहीं से भी बीएलए पहुंची तो। इस लेडी के बदले, इस लेडी, इसी वीडियो के एंड में इस लेडी की लाश है, डेड बॉडी है, उसकी फोटो है, तो मैं वो दिखाना नहीं चाहता हूँ। और बहुत बुरी तरह से इसको किसी ने मारा है, गला काट के मारा है। अब ये गोली चला रही है तो इसको किसी ने गला काट के मारा है। मैं इन दोनों चीजों को बर्बरता बोलता हूँ। मैं इसे भी सपोर्ट नहीं करता कि इसका गला काट के मारा जाए, मैं इसे भी सपोर्ट नहीं करता कि ये खुद गोली चला के मारे। मैं बलूच लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं इसी वीडियो में। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी कि इतनी नफरत बलूच लोगों में आपके अंदर घुस चुकी है कि आपके खिलाफ लड़कियां खड़ी हो गई। इससे पहले भी ये हवा जो फोटो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये इससे पहले भी एक लेडी ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी, वो तो मां थी, उसके 2 बच्चे भी थे। और ये हवा या दोर्शुम, ये भी अभी यंग थी। इस उम्र में बड़े सारे सपने होते हैं बच्चों के, यंग लड़कों के, यंग लड़कियों के, कि हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। सारे सपने छोड़ के इसने मौत को गले लगाया। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कश्मीर में जो लड़के लड़कियां आ रहे थे, दुख्तरान मिल्लत एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे सुसाइड बॉम्बिंग का भी आरोप लगा। उन्हें तो 72 हूरों का सपना दिखाया गया था। उन्हें भी कोई वो नहीं था कि हम इंडिया से बदला लेंगे, 72 हूरें मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी, वो जन्नत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इनको, अगर बलूच लोग आपके साथ हैं और इतने इन्फ्लुएंस में आपके साथ हैं, तो क्या जन्नत मिल रही है? ये बात पाकिस्तान को सोचनी है। और मैं बहुत ही आहत होकर के ये फोटो देख के, मेरे पास एक वीडियो आया कहीं से, मैंने पहले तो मना कर दिया कि मैं ये वीडियो नहीं यूज करूंगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वीडियो दिखाना चाहिए। क्यों मैंने ये वीडियो दिखाया, उसका कारण है क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान बार बार बोलता है कि इन लोगों को, इन लेडीज को
हनी ट्रैप में फंसा करके और इनको डरा के कि हम तुम्हें सारे समाज में बदनाम कर देंगे, तब हम मारेंगे, तब इसलिए आप जाकर के आत्मघाती हमला कर लो, आपकी इज्जत बच जाएगी। ऐसा कुछ लग रहा है क्या ये वीडियो देख के, जब वो गोली चला रही है और हंस रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। चाहे कितना ही प्रेशर में हो आदमी, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि किसी को मार दीजिए, और गोली मारने के बाद आप हंस पाएंगे? अब मैं इंडिविजुअल लेवल पर बात कर, नहीं। इसका मतलब पाकिस्तानी सेना का या पाकिस्तान का ये क्लेम तो बिल्कुल गलत है कि इन लोगों को हनी ट्रैप, इन लड़कियों को हनी ट्रैप करके मारा जाता है, उसमें हमले कराए जाते हैं। नो, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार। ये जो लड़कियां आ रही हैं, इनके अंदर कुछ जज्बा दिखता है, और इनको जन्नत की भी चाह नहीं है। ये जन्नत की चाह के लिए नहीं आए, जन्नत की चाह के लिए इनके पास पाकिस्तान में तो बहुत रास्ते थे, इंडिया में तो हो सकता है कि और रास्ते नहीं है जी, मैं हिंदुओं को मार करके जन्नत ले लूं। पाकिस्तान में तो बहुत रास्ते थे, इस्लामिक कंट्री है, और हजार तरीके हैं, किया जा सकता था। और उसको पता है कि सामने वाला मुसलमान है, जिसे मैं मार रही हूँ, इसको मार के जन्नत नहीं मिलेगी। वो तो काफिरों को मार के जन्नत मिलती है ना, इसे पता है सामने वाला मुसलमान है। और जितने भी बीएल है, सबको ये बात पता है कि सामने वाले को मारने से जन्नत गारंटी नहीं होगी। बीएलए वालों को भी पता है, उन्हें पता है, इसीलिए वो कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए, हम अपनी जमीन के लिए, हम अपने बलूचिस्तान देश के लिए लड़ रहे हैं, यहां से हमें जन्नत मिलेगी। और यही बात शायद ये हवा बलूच को पता थी। पाकिस्तानी आर्मी इसको भी जरा थोड़ा डिनाई कर दे, मैं चाहूंगा डीजीआईएसपीआर साहब थोड़ा सा डिनाइल दें, बड़ा अच्छा लगेगा। इसी के साथ एक और खबर करते रहूंगा, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।